हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बुधवार के दिन हमें किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, उस पूजा का क्या महत्व रहेगा, पूजा की विधि क्या होगी या फिर बुधवार के व्रत के नियम क्या हैं, इस दिन हमें किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, बुधवार की व्रत कथा, इसके साथ ही आरती भी, और बुधवार व्रत की कौन सी आरती रहेगी, बुधवार चालीसा कौन सी है, और इसके साथ ही मंत्र भी जानेंगे बुधवार के। और बुधवार के दिन हमने किन बातों का ध्यान रखना है और बुधवार व्रत के उद्यापन की विधि क्या रहने वाली है, सब कुछ हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि हम यहाँ पर सभी तरह के जितने भी व्रत, पूजा, चालीसा विधि विधान से बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हम अभी यहाँ पे दिन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, आगे हम राशि के अकॉर्डिंग बताएंगे, उसके बाद हम जन्म तिथि के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो अभी के अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए जानते हैं बुधवार के दिन के बारे में। बुधवार का दिन भी बड़ा खास होता है और इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी में आस्था रखने वाले लोग इस दिन बड़ी ही श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना और व्रत भी करते हैं। अब बुधवार व्रत का महत्व जान लेते हैं कि क्यों हमें गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य है। बुध को बुद्धि का कारण माना गया है ना, जो कि एक महत्वपूर्ण ग्रह भी है। अगर किसी की कुंडली में बुध खराब हो तो उसके जीवन में कभी भी तरक्की नहीं होती है, साथ ही उसे कभी भी कामयाबी नहीं मिलती है। बुध को व्यापार और बहन बेटी का कारक भी माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का दिन होता है, जो कि वृद्धि के देवता माने जाते हैं, जो अपने भक्तों के सभी विघ्न बाधाओं को हरण कर लेते हैं, इसीलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। अगर कोई इनका सच्चे मन से पूजन करे तो उनको जीवन में धन और सुख समृद्धि की कभी भी कमी नहीं होती है। इस व्रत को करने से आपके अन्न के भंडार कभी भी खाली नहीं होते। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्न हर्ता भी कहा जाता है, उनकी पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने का भी एक विधान है। अगर कोई इस दिन सच्चे मन से श्री गणेश जी की आराधना करता है तो उसके जीवन में धन और सुख समृद्धि की कभी भी कमी नहीं रहती। यदि आपका कमाया हुआ धन व्यर्थ जा रहा है तो बुधवार का व्रत आप ज़रूर रखिए। तो चलिए हम जान लेते हैं कि बुधवार व्रत की विधि क्या है। गणेश जी की पूजा करने से पहले संकल्प लें, क्योंकि किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले संकल्प लेना आवश्यक होता है। बुधवार के व्रत को 7, 21 या 45 बुधवार तक किया जाना चाहिए और इसकी शुरुआत महीने के शुक्ल पक्ष करना से ही उचित माना जाता है। बता दें कि किसी भी व्रत की शुरुआत पितृ पक्ष या कृष्ण पक्ष में नहीं करनी चाहिए। बुधवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव न हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। आसन पर बैठकर भगवान गणेश जी की फूल, धूप, दीप, कपूर, चंदन से पूजा अर्चना करें। मान्यता है कि पूजा में दूब यानी दूर्वा अर्पित करना शुभ होता है। इसके बाद गणेश जी को मोदक अर्पित करें और इसके बाद ओम गण गणपतये नमः मंत्र का 108 बार आप जप करें। अब हम जान लेते हैं बुधवार व्रत के नियम क्या रहने वाले हैं। बुधवार के व्रत में नमक खाने से परहेज करना चाहिए। साथ ही बुधवार के दिन गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाएं और इस भोग को गाय को खिलाएं। बुधवार व्रत की कथा ज़रूर पढ़ें और आरती भी करें। मान्यता है कि बुधवार के व्रत में हरे रंग के वस्त्र पहनना ही शुभ होता है। अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए। गणेश जी को हरा रंग अति प्रिय है, इसीलिए बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े पहनना उचित रहता है। बुधवार व्रत की कथा जान लेते हैं। एक समय की बात है कि
एक साहूकार अपनी पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल गया। कुछ दिन रहने के बाद उसने अपनी पत्नी के साथ अपने घर आने की सोची। दुर्भाग्य से उस दिन बुधवार का दिन था। लड़की के परिवार वालों ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, जो कि किसी कार्य हेतु शुभ नहीं माना जाता है, इसीलिए आज तुम इसे मत लेके जाओ। किंतु साहूकार ने किसी की एक न माने और पत्नी समेत अपने ससुराल से घर को प्रस्थान किया। रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लगी। उसने साहूकार से कहा, साहूकार ने कहा, तुम बैलगाड़ी में ही बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। जब वो पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी शक्ल का एक आदमी उसकी पत्नी के साथ बैठा हुआ है। तब उसने जाकर उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं शाहूकार हूँ। और फिर दोनों के बीच में बहुत ही झगड़ा हो गया और वहाँ लोग और कुछ सिपाही आ गए, जिन्होंने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा पति कौन है? तब वो इसका उत्तर न दे सकी और साहूकार अपने मन में कहने लगा कि ये प्रभु की कैसी लीला है। तब एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में ये कहा गया, मूर्ख, आज बुधवार का दिन था, तब भी तूने आज ही गमन किया। ये सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है, वो तुझसे रूठे हुए हैं। तब साहूकार ने भगवान बुद्ध देव से क्षमा याचना की। तब वो आकाशवाणी खत्म हो गई और इंसान के रूप में आए बुद्ध देव भी अदृश्य हो गए। और फिर साहूकार अपनी पत्नी संग घर गया और भगवान बुद्ध देव की पूजा की। जो भी इस व्रत कथा को सुनता है उसको बुधवार की यात्रा करने का पाप नहीं लगता है। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर और गुणवती लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा, आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते हैं। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को नहीं मानने की बात कही। बहुत आग्रह करने पर संगीता के माता पिता ने विवश होकर दोनों को विदा कर दिया। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन इसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसी ही की शक्ल का सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह है मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहाँ एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से ही हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया।
राजा और दूसरे लोग इसे चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। भगवान बुद्ध देव की अनुकंपा से उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी। जल्दी ही उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गई। बुधवार का व्रत करने से स्त्री पुरुषों के जीवन में सभी मनोकामनाएं उनकी पूरी हो जाती हैं और व्रत करने वाले को बुधवार के दिन किसी आवश्यक काम से यात्रा करने पर कोई कष्ट भी नहीं होता है। यहाँ पर ये गणेश जी की आरती है जो कि आप पढ़ सकते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, जय गणेश जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जय बलिहारी। यहाँ पे बुधवार के दिन हमें बुधवार व्रत की कौन सी आरती करनी चाहिए वो यहाँ पर लिखी है। आप यहाँ से पढ़ करके बुधवार के दिन दिया जला करके ये आरती पढ़ सकते हैं। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन न्योछावर कीजे। उसके बाद आपने माथा टेकना है। गौर श्याम मुख निरखत लीजे, हरि का स्वरूप नयन भरी पीजे। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताही निरखी मेरे मन लोभा। ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंज विहारी गिरिवरधारी। फलन की सेज फूलन की माला, रतन सिंहासन बैठे नंद लाला। मोर मुकुट कर मुरली सोहे, नटवर कला देखी मन मोहे। कंचन थार कपूर की बाती, हरि आए निर्मल भई छाती। श्री पुरुषोत्तम गिरिवरधारी, आरती करे सकल ब्रज नारी। नंद सदन ब्रिज भानु किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी। इसके बाद ये बुधवार की चालीसा है, ये भी आपने पढ़नी है। ऐसे ये गणेश जी की चालीसा है जो कि आपको हर बुधवार को गणेश जी की चालीसा पढ़नी चाहिए। यह गणेश जी की बहुत ही छोटी सी चालीसा है जिसे आप यहाँ से बुधवार के दिन पढ़ सकते हैं। इसके बाद गणेश चालीसा पढ़ने के बाद आपने ये दोहा पढ़ना है लास्ट में। यहाँ पर श्री गणेश जी के मंत्र हैं, इनमें से आप कोई सा भी मंत्र जो आपको अच्छे से याद हो जाए वो मंत्र आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं गणेश जी बुद्धि के देवता है। जो भी गणेश जी की पूजा पाठ करता है, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी भी विराजित रहती हैं। जो गणेश जी की पूजा करता है उसे बुद्धि तो मिलती ही है, बुद्धि के साथ साथ उसे लक्ष्मी की भी कभी कमी नहीं होती है। तो गणेश जी की पूजा करना हमारे लिए बहुत ही लाभदायी है और गणेश जी प्रथम पूजनीय है, यानी कि इनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। तो आप इसका गणेश जी की पूजा अर्चना हर बुधवार को बड़े ही विधि विधान से करिए, अपने परिवार को लेकर इनकी पूजा करिए, तब गणेश जी बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब बुधवार के दिन हमने किन बातों का ध्यान रखना है। बुधवार के दिन किसी से उधार लेन देन आपने नहीं करना है। इस दिन उधार लेन देन करने से संचित धन में कमी आती है। दूसरा, महिलाओं को बुधवार के दिन हरे वस्त्र, हरे रंग की चूड़ियाँ पहनना चाहिए। इस दिन मेहंदी लगाना भी सुहाग के लिए शुभ होता है। बुधवार के दिन भूल कर भी किसी किन्नर का अपमान न करें। इस दिन अगर रास्ते में कोई किन्नर दिख जाए तो उन्हें पैसे या श्रृंगार सामग्री दान करें। ठीक है।
बुधवार के दिन पान ना खाएं। इस दिन पान खाने से धन की हानि होती है। इस दिन को दूध जलाने का काम नहीं करना चाहिए, जैसे खीर बनाना, दूध उबालना आदि। इस दिन किसी भी कन्या का अपमान भी नहीं करना चाहिए। अब बुधवार के दिन की उद्यापन की विधि है कि अगर आप व्रत रखते हैं तो उसका उद्यापन किस तरह से आपने करना है, पूरी विधि यहाँ पर लिखी हुई है। हम व्रत कितने करते हैं, 7, 21 या 45, जितना भी आपने संकल्प लिया हुआ है, जितना आपने व्रत शुरू करने के समय संकल्प लिया था, उतने व्रत पूरे करने के बाद 8वें, 22वें या 46वें बुधवार को उद्यापन करें। प्रातःकाल आपने स्नान करना है और हरे वस्त्र धारण करने हैं। पूजा गृह को स्वच्छ कर शुद्ध कर लें। सभी पूजन सामग्री एकत्रित कर लें। लकड़ी के चौकी पर हरा वस्त्र बिछाएं और बुद्ध देव की प्रतिमा को स्थापित करें। कांसे के पात्र में जल भरकर रखें। सामने आसन पर बैठकर पूजन करें। सर्वप्रथम हाथ में जल लेकर मंत्र के द्वारा अपने ऊपर जल छिड़के। ओम पवित्रम अपवित्रो वा सर्ववंस्तांगतोऽपि वा यह समरेत पुंडरीकाक्षं स वाह भयंतर शुचिः। यह अपनी शरीर को पवित्र करने का मंत्र है। इसके पश्चात पूजा की सामग्री और आसन को भी मंत्र उच्चारण के साथ जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। पृथ्वीवती मंत्रस्य मेरुपुष्टः गश्यः सुन्तलं छन्दः कूर्मो देवता आसने विनियोगः। अब आचमन करें। पुष्प से एक एक करके 3 बूंद पानी अपने मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। फिर ओम ऋषिकेशाय नमः कहते हुए हाथों को खोलें और अंगूठे के मूल से होठों को पोंछकर हाथों को धो लें। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी का पूजन पंचोपचार विधि धूप, दीप, पुष्प, गंध और नैवेद्य से करें। चौकी के पास ही किसी पात्र में गणेश जी की मूर्ति रखकर पूजन करें। अब हाथ में जल, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी और सिक्का लेकर भगवान का ध्यान करें और सभी वस्तु बुद्ध देव के पास छोड़ दीजिए। दोनों हाथ जोड़ बुद्ध देव का ध्यान करें। इसके बाद लिखा हुआ मंत्र उच्चारण कीजिए। उसके बाद भगवान को अक्षत, पुष्प और जल अर्पित करें। उसके साथ ही दीप भी दिखाएं। आप भगवान को अपने श्रद्धा अनुसार दक्षिणा अर्पित करें। इसके बाद हवन कुंड में आम की समिधा सजाएं। हवन कुंड की पंचोपचार विधि से पूजा करें। हवन सामग्री में घी, तिल, जौ तथा चावल मिलाकर निम्न मंत्र के द्वारा 108 आहुति दें। तो यह मंत्र आपके सामने लिखा हुआ है। एक थाली या आरती के पात्र में दीपक तथा कपूर प्रज्वलित कर बुद्धदेव की आरती करें। इसके बाद आप कितने भी ब्राह्मणों को अपनी इच्छा अनुसार बुलाकर यश शक्ति भोजन करा सकते हैं और दक्षिणा दे सकते हैं। तत्पश्चात आप खुद भी भोजन कर सकते हैं। तो ये थी सारी बुधवार की विधि कि बुधवार को हमें किस देवी देवता का, किस ग्रह की पूजा करनी चाहिए, उनका व्रत किस प्रकार से करना चाहिए। इसके साथ ये भी बताया कि इस देवी देवता की पूजा करने से आपके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आ सकता है। सभी दिनों के संबंध में सभी देवताओं की पूजा अर्चना के लिए, सभी देवताओं को खुश करने के लिए कौन से मंत्र, कौन से विधि विधान से हमें पूजा करनी चाहिए, ये सब पाने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।